अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आज की वीडियो है कि इमुलेटर यानी लैपटॉप पे अगर आप पबजी या कोई भी गेम खेलते हैं और आप उसके साथ जॉयस्टिक या गेम पैड अटैच करना चाह रहे हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, या अगर आपके पास नॉर्मल लैपटॉप भी है और आप उस पर पबजी खेलना चाहते हैं तो कौन सा इमुलेटर अच्छा है और कौन सा इमुलेटर आपको करना चाहिए। इमुलेटर तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि LD प्लेयर है इमुलेटर, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लाइट सा है और इस पे भी 90 FPS तक 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ आप ये सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 90 FPS करेंगे तो आपके थोड़ा सर्वर लैग होना शुरू हो जाएगा। तो मैं भी जो मैंने अब ये पबजी डाउनलोड किया हुआ है, मैं 60 FPS जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही मैंने रखी हुई है। तो गेम पैड अटैच करने से पहले आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने अपने सेटिंग में आना है। सेटिंग के बाद आपने अपनी जो सेटिंग है वो कस्टमाइज़ करनी है। कस्टमाइज़ का मतलब है कि आपने ये चीज़ें कहाँ कहाँ रखनी है, पहले ये सेट कर लें। उसके बाद इन पे हमने मैक्रो रिकॉर्ड करनी है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद ही जो है ना ये सारी सेटिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है काम करना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सेटिंग थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। ये सेटिंग मैंने चेंज की, मैंने सेव किया, मैंने एग्जिट किया गेम। देखे इस 1 GB ग्राफिक कार्ड है मेरे लैपटॉप में इनमीडिया का, वो भी कोई इतना मतलब है कि कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है। और अभी जो है ना वो जॉयस्टिक की सेटिंग करूँगा। जॉयस्टिक की सेटिंग करने से पहले आपने एक काम करना है कि आपने अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, मैनेज में आना है और मैनेज में जाके आपने देखना है कि क्या आपका जॉयस्टिक डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। डिवाइस मैनेजर में आप आएंगे तो डिवाइस मैनेजर में आपके पास ये Xbox 360 या जो भी आपका ये गेम कंट्रोलर होगा ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर शो नहीं होता तो USB पोर्ट चेंज कर लें। अगर फिर भी नहीं होता तो विंडोज़ की जो अपडेट्स हैं वो एक दफ़ा रन कर लें ताकि इसके ड्राइवर अपडेट हो जाए। ओके, यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं जॉयस्टिक की सेटिंग करने। यहाँ पे जो है ना एक कीबोर्ड सा बना होता है, अभी देखें तो लिखा हुआ कीबोर्ड मैपिंग इज़ इनेबल्ड। तो मैं ये गेम पैड पे क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ गेम पैड पे। तो जैसे मैंने गेम पैड पे क्लिक किया तो ये मैंने इसका नाम जो है ना रीनेम किया हुआ है, मैंने अपने गेम पैड के नाम से इसका नाम रखा हुआ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से न्यू ऐड करके अपनी सेटिंग अपने नाम से या कोई ऐसी आप सेट कर सकते हैं जहाँ से आपको ये याद हो। अब जो जॉइस स्टिक पे जो जो भी बटन है उस हिसाब से आप अपने जो है ना वो सारे बटन लगा सकते हैं। अभी मेरे जो बटन है वो सारे इधर उधर लगे हुए हैं क्योंकि मैंने कोई सेटिंग नहीं की हुई है। तो पहले तो ये तमाम इन बटनों को जो है ना इन बटन्स को हम करेंगे रिमूव। और रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ओके, और अब जो है ना अब एक दफ़ा इस सेटिंग से निकलेंगे। निकलने के बाद हम जाएंगे पबजी कंट्रोल कस्टमाइज, इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने से ही हम जो है ना इजीली अपने मैक्रो वगैरह को लगा सकते हैं। और बैग वगैरह मैं जो बैग होता हूँ, अगर आपने इमुलेटर पे गेम खेलनी है तो बैग यहाँ पे रखें, इसको थोड़ा कम कर दें। और इसके बाद हम जाएंगे अगेन यहाँ पे इस ऑप्शन पे कीबोर्ड मैपिंग पे गेम पैड को कलेक्ट करेंगे। और ये RT का बटन है, इस RT का मतलब है कि इससे मेरी जो है ना वो स्कोप ओपन होगी। LT जो आपकी जॉयस्टिक पे या जो भी बटन के नेम होंगे उससे आप फायर करेंगे। और रन के लिए ये जॉयस्टिक लगी हुई है। ओके, और इसके साथ साथ मैं एक आधा बटन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक बटन लगाना आपको सिखाऊंगा, बाकी बटन आप लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास देखें तो राइट मैक्रो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और जॉयस्टिक से आपने कोई बटन दबा देना है। मैंने RT दबाया तो ये बटन मेरा लग चुका हुआ है। अब मैं जो है वो ये पिकअप के लिए कोई बटन लगाना चाह रहा हूँ, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और जॉयस्टिक के लिए मैंने ये एरो लगा दिया कि इससे मैंने पिक करना है। तो ये दो चीज़ें, इसके बाद करना आपने क्या है कि आपने सिर्फ सिंपल इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस पर भी एक दफ़ा सेव पे क्लिक करें, लेआउट अपलोडेड हो गया। और इसके बाद चलते हैं हम अपने ट्रेनिंग सेशन में और देखते हैं कि क्या जॉयस्टिक जो है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप इसके ग्राफिक चेक कर सकते हैं। ये 1 GB ग्राफिक कार्ड का लैपटॉप है, बिल्कुल नॉर्मल लैपटॉप है, Core i7 है। तो इतना कोई हाई फाई मेरा लैपटॉप नहीं है कि मैं इस पर ये एमुलेटर डाउनलोड करके गेम खेलूँ
ये आपके पास भी आजकल तो ये 2014 का लैपटॉप है, सॉरी 2015 मॉडल है। तो आप लोगों के पास तो ऑनवर्ड जितनी भी लैपटॉप हैं वो तो इससे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी वाले हैं, प्रोसेसर भी उनके अच्छे हैं और ग्राफिक कार्ड्स भी उनमें अच्छे लगे हुए हैं। तो उनमें तो आप अगर एलडी प्लेयर इंस्टॉल कर लें तो गेम की ज़्यादा ही आप इंजॉय ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं जिसे कहते हैं। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इंस्पेक्शंस पे हमेशा ही थोड़े डिले आता है, देर आती है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही ये लॉगिन हो जाता है फिर इस पे फर्दर आगे बात करते हैं, रन वगैरह करके देखते हैं कि ये आगे भागता है। जो बटन लगे हुए हैं जो अटैच किए हैं मैंने राइट मैक्रो करके, क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेनिंग सेशन में आ चुके हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने जॉयस्टिक लगाई हुई है दौड़ने के लिए, तो वो चेक करते हैं। बिल्कुल भाग दौड़ तो कर रहा है ये, ठीक है, भाग दौड़ आगे पीछे सारा कुछ कर रहा है। और ये दो जॉयस्टिक हैं, व्यू वाला भी सही काम कर रहा है। और ये गन, अब जो बटन्स वगैरह हैं पिकअप के लिए मैंने देखना पड़ेगा कि पिकअप के लिए कौन से बटन मैंने अटैच किया है। सो पिकअप के लिए जो बटन अटैच है, ओके, पिकअप के लिए अभी तक कोई अटैच नहीं था। तो अगेन राइट मैक्रो पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डाउन एरो दबा देता हूँ। ओके, डाउन एरो यहाँ पे पहले ही लगा हुआ है तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा अगर ये डाउन एरो पहले से दोबारा कोई बटन आप लगाएंगे तो। ओके, पिकअप के लिए ये हो गया। दो आप चीज़ें करनी पड़ेंगी, पिकअप गन और बुलेट, ये इन पे भी पिकअप्स लगाने पड़ेंगे। अगर इन पे पिकअप ना लगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। ओके, ये एक पिकअप लग चुका हुआ है। ओके, गन का पिकअप तो लग गया हुआ है। ओके, अब क्या किया, देखिए इसने ये भी उठा लिया, ठीक है। अब बुलेट आ गई हैं तो बुलेट भी इसने उठा ली हैं, अब बुलेट भी ये उठा रहा है। ओके, और ये असल में वो गन चेंज का भी हो गया। और हेलमेट को जो है वो पिकअप करते हैं कि पिकअप, हेलमेट भी पिकअप कर लिया और इसको भी पिकअप कर लेते हैं, पिकअप का भी हो गया। और ये बैग भी पिकअप हो गया। यहाँ से हम एक गन चेंज कर लेते हैं, गन चेंज हो गई है। तो जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक के लिए जो मसला होता है प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मैंने तो अभी जस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। ये ना हो कि आप लोग वीडियो देख कर हंसते रहेंगे ये तो भाग ही नहीं जा रहा। तो जो भगाना है प्लेयर वो भाग दौड़ इसकी आपने ख़ुद सेट करनी है। भाग दौड़ तो मैं आपको सेट नहीं करवा सकता, लेकिन पिंग वगैरह बड़ी अच्छी आ रही है। तो ओके, फायर के लिए जो है अब देखते हैं कि फायर और एक स्कोप वगैरह भी पिकअप कर लेते हैं। ये स्कोप इसमें लग गया, 6x इसमें लग गया। ओके, ये RTC जो हमने स्कोप लगाया हुआ तो वो लग गया, तो फायर भी कर रहा है। और अब ये गन चेंज, अगर इसको निशाना लगाना हो तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वीडियो लंबी हो रही तो आपको सर मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूंगा जल्दी से कि जॉयस्टिक को आपने अटैच करने के बाद इस एरो निशान पे आना है। अगर आप LD प्लेयर आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे आपका जो है वो गेम पैड होगा। लेकिन इससे पहले आपने करना क्या है कि इससे पहले आपने अपने गेम की सेटिंग में जानी है। आपको गेम की सेटिंग में जाना पड़ेगा, वो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। गेम की सेटिंग में कंट्रोल में जाएँ, कस्टमाइज़ में जाएँ, ये वाला इंटरफेस ओपन करें और उसके बाद आप जो है ना जो भी बटन आपने लगाने आप बड़ी इजीली लगा सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब अगर सवाल पैदा होता है कि अगर आपने कीबोर्ड को अटैच करना तो उसके लिए क्या करेंगे। कीबोर्ड अटैच करना तो कीबोर्ड पे क्लिक करें और ये मैक्रो रिकॉर्ड करनी है, राइट मैक्रो कर दें और इस पर क्लिक कर दें और कीबोर्ड से कोई भी बटन दबा दें। तो मैंने H दबा दिया तो H इस पर लग गया। उसके बाद सेव करें और जो भी बटन आप सेट करना चाहें वो आप इजीली सेट कर सकते हैं। और LD प्लेयर को अगर आपने डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करें और इस पर गेम खेल के चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस वीडियो के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो या थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कन्फिग्रेशन करने के बाद इसको टेस्ट भी करना था लाइव आप लोगों के सामने कि ये चीज़ें पिकअप कर रहा है नहीं कर रहा, फायर कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें टेस्ट हो गई हैं। अगर इसके अलावा किसी भी एमुलेटर रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो पे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।